बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, अकाउंटिंग एज अ होल इज़ ऑल अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग सारे की सारे डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स अगर आपको समझ आ गया तो इसका मतलब आपको अकाउंटिंग समझ में आ जाती है। तो ये वीडियो आप केयरफुली देखें और इस लेक्चर को केयरफुली सुनें। अंडरस्टैंड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। अब इसमें हमारे पास हमने जो टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़े, जो नेचर ऑफ अकाउंट्स पढ़े, वो कितने थे? वो 6 थे, जिनमें सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हमारे पास एसेट्स था। एसेट्स। अब जब भी बिजनेस में एसेट एक्वायर करेंगे या डिस्पोज करेंगे, यानी एसेट या तो खरीदेंगे या बेचेंगे, ऐसे ही है। तो एसेट जब खरीदते हैं, जब एक्वायर करते हैं, तो एसेट इंक्रीज होता है, और जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। DR मतलब डेबिट। और जब भी एसेट डिस्पोज ऑफ करेंगे, यानी एसेट बिकेगा, तो हम एसेट को क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर ना? अच्छा जी। दूसरा है हमारे पास एक्सपेंस। अब बल्कि एक्सपेंस के अलावा मैं इसको लायबिलिटी को पहले बता देता हूँ। लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? ऑब्लिगेशंस होती हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट यू हैव टू पे इन फ्यूचर। अब ऑब्लिगेशन कब अराइज होती हैं? व्हेन यू बाय समथिंग ऑन क्रेडिट। चाहे वो एसेट बाय किया, चाहे वो गुड्स बाय की। इज दैट क्लियर ना? एक तो लायबिलिटी ऐसे अराइज होती है। दूसरा, आपने लोन एक्वायर किया, कोई लोन आपने ले लिया, तब भी लायबिलिटीज़ अराइज हो जाती हैं। अब लायबिलिटीज़ जब भी अराइज होंगी लोन की फॉर्म में, या गुड्स आपने बाय किए हैं, या आपने फर्नीचर कोई एसेट बाय किया है, तो आपकी लायबिलिटीज़ अराइज होंगी, और जब भी लायबिलिटीज़ अराइज होंगी आप उनको क्रेडिट करेंगे। इज दैट क्लियर? और जब भी वो लायबिलिटीज़ पे ऑफ करेंगे, आप जब भी लायबिलिटीज़ पे ऑफ करेंगे तो डिक्रीज हो जाएंगी लायबिलिटी। लायबिलिटी डिक्रीज पे ऑफ होने के अलावा भी एक और तरीके से भी लायबिलिटीज़ डिक्रीज होती हैं। वो क्या है? जिस तरह हम गुड्स बाय करते हैं, परचेजेस, तो परचेजेस जो है वो उसमें एक अकाउंट आता है और दूसरा अकाउंट पेबल आता है। लेकिन जब वही परचेज आप रिटर्न कर देते हो तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। होती है कि नहीं होती? जो रिटर्न कर दी उतनी अमाउंट से आपकी लायबिलिटी, यहाँ पे तो पे ऑफ नहीं किया आपने कुछ भी, लेकिन रिटर्न किया, रिटर्न करने से लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी आप लायबिलिटीज़ को डेबिट करेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा जी। अब थर्ड नंबर पे आ जाए। अब थर्ड नंबर पे आपके पास आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। एक्सपेंस आर द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच बेनिफिट लास्ट फॉर 1 ईयर। ये डेफिनेशन आप लिख भी सकते हैं, याद भी कर लें। जिनका बेनिफिट आपको, आपका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स हुआ, लेकिन बेनिफिट कब तक हुआ? 1 साल तक मैक्सिमम। तो जब भी एक्सपेंस इनकर होगा तो आप उसको डेबिट करेंगे, और जब भी एक्सपेंस डिक्रीज होगा, अब डिक्रीज एक्सपेंस कब होता है? आपके कुछ एक्सपेंसेस डिक्रीज भी होते हैं, तो जब भी वो डिक्रीज होंगे आप उनको क्रेडिट करेंगे। ठीक है? तो इनकी एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे। एक्सपेंस हमारा कहाँ कहाँ डिक्रीज होते हैं। जिस तरह सैलरीज पे करते हैं हम, तो सैलरीज आपका डेबिट, सैलरीज आपका एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस आप उसको डेबिट करेंगे। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं 4 की, इनकम, जिसको हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। अब जब भी रेवेन्यू यानी इनकम अराइज होगी, इंक्रीज होगी, तो इनकम होगी क्रेडिट, और जब भी ये रेवेन्यू डिक्रीज होगा इनकम होगी डेबिट। अब इंक्रीज कब होता है रेवेन्यू? जब आपने सेल्स की, तो सेल्स रेवेन्यू होता है, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि सेल करने से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, सेल इंक्रीज हुई तो सेल को हमने क्रेडिट कर दिया। अंडरस्टैंड? अब डिक्रीज कैसे हुआ रेवेन्यू? जब सेल रिटर्न हो गई तो आपका वो रेवेन्यू उतना डिक्रीज हो गया। अंडरस्टैंड? तो आपका रेवेन्यू डिक्रीज, तो वो डेबिट कर देंगे, यानी सेल रिटर्न डेबिट होगी। अच्छा जी, 5th नंबर पे हम बात करते हैं आपकी कैपिटल की। अब कैपिटल क्या होता है? जब भी कोई द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, जब भी वो पैसा लगाएगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और जब भी वो कोई पैसा निकालेगा, या कोई गुड्स भी निकाल सकता है, तो नहीं वो पैसा निकाले, गुड्स भी निकाल सकता है, तो वो हमेशा डेबिट होगा। अब इस रूल को, अभी आपको ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रूल लग रहा है कि ये कैसे याद करें, तो इट इज़ क्वाइट सिंपल। आप इसको यूँ याद कर लें, ए फॉर एसेट, ई फॉर एक्सपेंस और डी फॉर ड्राइंग्स, AD। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये हमेशा डेबिट होगा, यानी जब भी एसेट इंक्रीज होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, ड्राइंग्स इंक्रीज होंगी तो ये डेबिट होंगी। अब इसको याद कैसे करें? इसको याद यूँ कर लें, AD आपको पता है ये बेसिकली UAE की करेंसी का नाम है, ठीक है? AD दिरहम जिसको बोलते हैं, तो ये याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये डेबिट होता है। अब पीछे हमारे पास रह जाता है लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। तो ये आपका हमेशा क्रेडिट होगा। इसका आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म जो आपके नज़दीक सूटेबल हो याद कर लें, ठीक है? इसको कोई भी नाम दे दें, LIC कह दें, कुछ भी कह दें इसको। तो ये आपने जहन में रखना है, जब भी लायबिलिटीज होगी, इनकम होगी, कैपिटल आएगा, क्रेडिट होगा। अब आपके सामने ट्रांजैक्शंस दी होंगी, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई विच विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स। अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे गौर से ज़रा देखें। हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हम साथ साथ इन रूल्स को भी देखते हैं और साथ साथ ये क्वेश्चन। अब बॉट कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एसेट होता है। अब एसेट बॉट करने से एसेट इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट डेबिट होगा, और एसेट क्या है? कंप्यूटर, तो कंप्यूटर डेबिट होगा, ठीक है? कंप्यूटर अकाउंट। अब आगे जरा गौर से देखें, बॉट कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट पे खरीदा, उधार खरीदा, किससे खरीदा? सी योर लिमिटेड से, तो ये लायबिलिटी हो गई, क्योंकि आपने यू हैव टू पे इन फ्यूचर, तो दिस विल बी द लायबिलिटी, दिस शुड बी क्रेडिट। लायबिलिटी जब अराइज होती है, ये एरो देखें, तो वो क्रेडिट होती है, तो सी योर लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं पी पार्ट। द प्रोप्राइटर पेड अ क्रेडिटर P took from his private funds, proprietor paid a creditor। अब क्रेडिटर कौन होता है? वो एक लायबिलिटी होता है जिसे उधार पे चीज़ बाय की होती है। क्रेडिटर इज द पर्सन फ्रॉम होम परचेजेज आर मेड ऑन क्रेडिट। तो अगर उसे पे ऑफ करेगा तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी। क्या होगी लायबिलिटी? तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो आप उसे डेबिट करेंगे। तो आप डेबिट, आपको पूछा किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो P टू को आप डेबिट करेंगे। तो फिर क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे आप कैपिटल को। क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटर ने अपने फंड से, अपनी जेब से, ये प्राइवेट फंड से बिजनेस के क्रेडिटर को पे किया है। तो जब भी प्रोप्राइटर अपनी जेब से पे करेगा बिजनेस में, तो वो कैपिटल कंसीडर होगा। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्रेडिट होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कैपिटल को। अब आगे देखें, सी अ डेटर जे पाइक पेड अस बाय चेक। तो एक डेटर है जे पाइक। डेटर कौन होता है? वो पर्सन टू होम सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट, जिसको आपने सेल उधार पे की है। जैसा क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है तो डेटर आपका एसेट है। डेटर आपका एसेट है। तो जे पाइक आपका एसेट है, उसने आपको पे कर दिया है। तो अब जे पाइक डेटर उतना रिड्यूस हो जाएगा जितना उसने पे कर दिया है।
तो एक एसेट रिड्यूस हो गया, और जब ये एसेट रिड्यूस होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो जे पाई क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या होगा, बैंक, क्योंकि पैसे बैंक में आए, उसने पे किए हैं तो पैसे कहाँ आए, बैंक में, और बैंक एसेट होता है, यानी एक एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरा एसेट डिक्रीज हो गया। अब आगे बात करते हैं रीपेड पार्ट ऑफ लोन। आप रीपे लोन कर, लोन क्या होता है, लायबिलिटी, तो जब वो पे ऑफ करते हैं तो लायबिलिटी रिड्यूस होती है, और रिड्यूस होती है तो डेबिट होती है। वैसे लायबिलिटी क्रेडिट होती है, जब रिड्यूस हो जाए तो डेबिट होती है। तो आप जे सिम्पसन को डेबिट कर देंगे, जे सिम्पसन को नहीं करेंगे, लोन को करेंगे, क्योंकि जब भी लोन किसी से एक्वायर करें तो पार्टी का नाम नहीं आता, लोन अकाउंट आता है जब लोन लिया हो तो, लेकिन जब गुड्स बाय किए हो तो पार्टी का नाम आएगा, ठीक है। तो किसी से लोन लिया तो लोन अकाउंट आएगा, तो लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि लोन खत्म हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। और कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश आउट हो रहा है, जब लोन पे करोगे तो यू हैव टू पे कैश, तो कैश विल बी आउट, एसेट विल बी रिड्यूस, तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। फिर है रिटर्न द कंप्यूटर टू सी योर लिमिटेड। आपने रिटर्न्स की हैं, कंप्यूटर रिटर्न किया है, तो अगर तो गुड्स रिटर्न होती तो परचेज रिटर्न आता, लेकिन ये तो कंप्यूटर, जब कंप्यूटर लिया था तो कंप्यूटर डेबिट किया था, जब वापस किया तो कंप्यूटर क्रेडिट कर देंगे, और सी योर लिमिटेड डेबिट कर देंगे, यानी वही रिवर्स एंट्री आप इधर कर देंगे, ठीक है। अच्छा आगे अब बात करते हैं, अ डेटर एफ विल्सन पे अस बाय चेक। डेटर ने चेक पे किया है, तो डेटर ने चेक पे किया, सेम वही वाला डेटर जो ऊपर जिस तरह उसने चेक पे किया था, इसी तरह इसकी एंट्री करेंगे। चेक बैंक हो तो बैंक डेबिट हो जाएगा और पर्सन का नाम क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक में पैसे आए हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, बॉट कार ऑन क्रेडिट। कार बॉट की है तो कार एसेट होता है, कार डेबिट हो जाएगा, और जिससे की है वो लायबिलिटी राइज हो जाएगा, विल मोटर्स, ठीक है, WM लिखा हुआ है, वेले मोटर। ये स्टूडेंट किसी ने लिखा हुआ है तो राइटिंग इसलिए थोड़ी सी ख़राब है, तो इसको माइंड ना करें, ठीक है। आगे ज़रा देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 2.2। अब इसको गौर से ज़रा देखें, यहाँ भी हमने यही प्रैक्टिस दोबारा रिपीट करनी है। बॉट लॉरी फॉर कैश, लॉरी एसेट होता है, लॉरी लाइक का बस हो सकता है, एम्प्लॉय के आने जाने के लिए उन्होंने रखी हो, तो लॉरी डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? लॉरी एसेट है, वो बढ़ गया, एक एसेट कम हो गया। इज दैट क्लियर नाउ? नेक्स्ट, पेड क्रेडिटर टी लेक बाय चेक। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, जब लायबिलिटी रिड्यूस हो, क्योंकि पे कर रहे हैं तो रिड्यूस हो जाएगी, तो वो बंदे का नाम डेबिट हो जाएगा और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। फिर रीपेड पी लॉगन्स लोन बाय कैश। तो पी लॉगन्स का लोन था, वो पे किया है आपने कैश से, तो लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट। लोन क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि लायबिलिटी रिड्यूस हुई है, और लायबिलिटी रिड्यूस हो तो डेबिट होती है। अच्छा, सोल्ड लॉरी फॉर कैश। अब जब लॉरी ली थी तो लॉरी डेबिट कैश क्रेडिट, अब लॉरी बेच दी है तो उलट एंट्री कर दो, कैश टू लॉरी, क्योंकि कैश आ गया, एसेट बढ़ गया, लॉरी एसेट चला गया, ठीक है। लॉरी डिस्पोजल आएगा, लॉरी अकाउंट नहीं आएगा, लॉरी डिस्पोजल अकाउंट आएगा। इस बच्चे ने साथ अकाउंट नहीं लिखा हुआ, आपने अकाउंट भी लिखना है, वैसे अकाउंट ऊपर लिखा हुआ है इसलिए उन्होंने नीचे नहीं लिखा। अच्छा जी, आगे बॉट ऑफिस मशीनरी। तो मशीनरी एसेट होती है, मशीनरी डेबिट, और उधार पे लिया लायबिलिटी पे, तो लायबिलिटी अल्ट्रा लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है डेटर अ हिल पे अस बाय कैश। अब डेटर ने पे किया तो डेटर ने ऊपर भी पे किया था, तो क्या किया था, कैश डेबिट हो गया था, डेटर क्रेडिट, क्योंकि डेटर एसेट है, रिड्यूस हो जाता है जब पे करता है, तो एसेट रिड्यूस हो तो क्रेडिट करते हैं, और एक एसेट बढ़ गया, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। अब फिर नीचे एक और डेटर है, उसकी भी सेम एंट्री करेंगे, लेकिन उसने चेक पे किया है, तो चेक की जगह बैंक अकाउंट आ जाएगा और पर्सन का नाम। फिर प्रोप्राइटर पुट अ फर्दर अमाउंट इनटू द बिजनेस। तो जब भी वो फर्दर अमाउंट इनटू द बिजनेस करेगा चेक की फॉर्म में, तो बैंक एसेट बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल ने तो हमेशा क्रेडिट होना है। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, उसके बाद है लोन ऑफ 200 इन कैश इज रिसीव फ्रॉम एल लो। अब आपने लोन लिया है तो लोन आपकी लायबिलिटी बढ़ेगा, तो लोन क्रेडिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा, कैश, क्या होगा, तो कैश टू लोन। उसके बाद है पेड अ क्रेडिटर, क्योंकि लोन लेने से कैश आता है ना, तो कैश एसेट होता है तो डेबिट हो जाएगा, और लोन लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी राइज हुई, क्रेडिट होगी। अब है पेड अ क्रेडिटर, क्रेडिटर ने पेड अ क्रेडिटर डी लोड बाय कैश। आपने क्रेडिटर को पे किया है, क्रेडिटर कौन होता है, लायबिलिटी होता है, क्या होता है, लायबिलिटी। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है वो ये करनी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन इन 6 में से क्या है,
एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, कैपिटल है, ड्राइंग है, उसके अकॉर्डिंगली उसे ट्रीट कर देना। तो क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है पे करने से। क्या होती है? रिड्यूस होती है पे करने से, तो वो डेबिट होगी। यानी लोन क्रेडिटर डी डेबिट हो जाएगा। यहाँ बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, आपने यहाँ लिखना है क्रेडिटर डी लॉर्ड यानी डी एल उसने लिखा हुआ है, और कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश आउट हुआ है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।